यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अस्मान् विश्वानि देवायुनानि विद्वान् युयोधस्मद्युराणमेव भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालमहं नमाम्यहं परं महाकालमहं नमाम्यहम्। आज हम लोग 7वें अध्याय का 20वें श्लोक के बाद का 20वें श्लोक और उसके आगे का मंथन करेंगे। ये जो श्लोक हैं इनके माध्यम से ये पता चलता है कि परमेश्वर ही सब कुछ है, भक्ति ही सब कुछ है परमेश्वर के प्रति। इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं, शॉर्टकट्स में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। शॉर्टकट्स हमें परेशान करते हैं और हमें दिक्कतों में डाल सकते हैं। तो इसलिए जब भगवान ही मिल गए तो क्या मिल गया, भगवान साक्षात जब मिल गए स्वर्ग मिल गया, है ना। ऐसी प्रार्थना है इस गीत में। आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया, आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया, फिर न ऐसी घड़ी तो कभी आएगी, ऐसी घड़ी तो कभी आएगी। साधना सिर पटकती रहे जन्म भर, साधना सिर पटकती रहे जन्म भर, सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया, आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया। सिद्धि का स्रोत ही मिल गया, साधना की जड़ें सूखने क्यों लगी, जब हमें सिद्धि का स्रोत ही मिल
साधना की जड़ें सूखने क्यों लगी। प्राण जुड़ ही गए जब महाप्राण से, स्नेह की श्रृंखला टूटने क्यों लगी। प्राण जुड़ ही गए जब महाप्राण से, स्नेह की श्रृंखला टूटने क्यों लगी। स्नेह की श्रृंखला टूटने क्यों लगी। प्राण की साधना जुड़ महाप्राण से, प्राण की साधना जुड़ महाप्राण से। साधना क्षेत्र में और रंग लाएगी। साधना सिर पटकती रहे जन्म भर, सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं पाएगी। आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया। सिंधु ने बिंदु को आज स्वीकार कर, सिंधु के रत्न उपहार में दे दिए। सिंधु ने बिंदु को आज स्वीकार कर, सिंधु के रत्न उपहार में दे दिए। सिंधु ने बिंदु से दिव्य अनुदान ये सिर्फ करुणा जनित प्यार में दे दिए। सिंधु ने बिंदु से दिव्य अनुदान ये सिर्फ करुणा जनित प्यार में दे दिए। सिर्फ करुणा जनित प्यार में दे दिए। क्या किसी और की भी हृदय संपदा, क्या किसी और की भी हृदय संपदा इस तरह से द्रवित हो पिघल पाएगी। साधना सिर पटकती रहे जन्म भर, सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया। बिंदु की मात्र आकांक्षा है यही, सिंधु का स्नेह वह बांटती ही चले। सिंधु की मात्र आकांक्षा है यही, सिंधु का स्नेह वह बांटती ही चले। स्नेह के बिन तड़पते त्रसित जो अधर, भावना छल छलाउल अधर पर ढले। स्नेह के बिन तड़पते त्रसित जो अधर, भावना छल छलाउन अधर पर ढले। भावना छल छलाउन अधर पर ढले। स्नेह के सिंधु क्या बिंदु की यह ललक, स्नेह के सिंधु क्या बिंदु की यह ललक। पूर्ण होकर तुम्हारा सुयश गाएगी। साधना सिर पटकती रहे जन्म भर, सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया। फिर ऐसी घड़ी तो कभी आएगी। साधना से पटकती रहे जन्म भर, सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया।
बच्चों की संख्या इतनी कम क्यों है? सब थक गए क्या आज श्रमदान में? इतने ही बच्चे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के वार्डन हैं, बॉयज़ हॉस्टल के? भाई साहब, ये बच्चों की अटेंडेंस लेते हैं क्या आप? कितने बच्चे सोए हुए हैं वहाँ पे पता लगा नहीं? किसी को भेजिए असिस्टेंट को, है ना? क्योंकि इतनी संख्या नहीं है, ये तो बच्चे बहुत कम हैं, तो एक ही क्लास के बच्चे हैं। थक गए वो शायद, आज श्रमदान किया ना, थक गए शायद। लड़कियाँ नहीं थकी, लड़कियाँ हैं सब। जब भी उद्बोधन होता है कुछ दिव्य आनंद रिपीट होता है अंदर से भले ही उद्बोधन में कहीं बात पहले भी सुनी हो, परंतु बार बार दिव्य आनंद होता है, एक अभिव्यक्ति है। हमारे एक वरिष्ठ अध्यापक ने गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के संदर्भ में आपसे पूछने के लिए कहा है कि कृपया हमें बताएं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से क्या अभिप्राय है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, वास्तव में कुरुक्षेत्र गीता है, गीता का जो जननी है वही है। कुरुक्षेत्र को चुना गया था विशेष रूप से, और वहाँ पर ये हरियाणा में है, जहाँ पर कि विशेष रूप से वाइब्रेशंस मौजूद थे ऐसे, जहाँ पर कि गीता का ये जो गान है पाठ किया जाए, युद्ध भी वहीं किया जाए। इतना बड़ा मैदान भी वहीं था जहाँ पर दोनों की दोनों सेनाएं खड़ी हो सकें। वास्तव में कोई कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, इसके प्रमाण वैज्ञानिक मिलते हैं बाकायदा। इसका एक म्यूज़ियम बना हुआ है वहीं कुरुक्षेत्र में। हमारे यहाँ ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज आए थे, तुमको मालूम होगा, उनका आश्रम है गीता आश्रम, वहाँ पर उस आश्रम में उन्होंने पूरा बनाया। हम लोग कुरुक्षेत्र गए थे अश्वमेध महायज्ञ में, तब हमने देखा था पूरा। तो उसमें वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि कब 5000 साल पहले किस समय, और बिल्कुल एग्जैक्टली ईयर वाइज बताया गया कि यहाँ हुआ था। क्या गीताकार श्राद्ध कर्म का समर्थक है या नहीं? देखो, गीता जो है ये मरणोत्तर जीवन को मानती है, और जो मरणोत्तर जीवन को मानता है वो श्राद्ध कर्म को ही मानेगा। इसलिए गीताकार ने डायरेक्टली तो नहीं कहा है, पर मरणोत्तर कर्म के बारे में, मरणोत्तर जीवन के बारे में कहा है। 6ठे अध्याय के आखिरी के 10 श्लोकों में मरणोत्तर जीवन की महिमा है। यह स्लोगन मेरे पिताजी ने भिजवाया है, कृपया स्वीकार करें। आओ हम सब मिलकर एक बार फिर सोचें, उपलब्धियाँ क्यों नहीं मिल पाई, मनचाही क्यों नहीं पहुँच पाए मंजिल तक, और क्यों नहीं बना पाए हम अपने भारत को आदर्श, अनुपम, सुंदर। बहुत अच्छा, इनके पिताजी के लिए खूब खूब बधाई। प्रणाम पिताजी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं आज शांतिपूर्ण ड्रेस में नहीं गई थी। कोई बात नहीं, जिस ड्रेस में आ गई उस ड्रेस में आ तो गई कम से कम। होलिस्टिक हेल्थ में एक बच्ची है जिसका नाम मेहंदी है और वो मुसलमान है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, अपने यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ सब धर्म के लोग आते हैं, और हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो सभी धर्मों के प्रतिनिधि यहाँ आते हैं। खास ये नहीं, खास बात है कि उसने 9 दिन का नवरात्रि अनुष्ठान किया है, बहुत अच्छी बात है। और आपकी गीता की क्लास में आती है और आरती भी करती है। तो मेहंदी को खूब खूब बधाई और खूब खूब मंगल कामनाएं। नवरात्रि की पूर्णाहुति कब होगी? अखंड ज्योति में तो लिखा था नवरात्रि 9 दिन की होती है। अपनी नवरात्रि 9 दिन की होती है बेटा, पर क्या हुआ है इस बार नवरात्रि एक दिन कम करके उसी दिन विजयादशमी मना दी है। विजयादशमी उसी दिन कर दी है, तो उस दिन शाम को अगर विजयादशमी मनाई जाएगी तो फिर अगले दिन नवरात्रि कौन करेगा? अगले दिन विजयादशमी तो नहीं पोस्टपोन कर सकते, इसलिए ये क्रम बनाया है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। इस बार अष्टमी या नवमी अनुष्ठान की पूर्णाहुति 7 दिन 9 दिन पर ही की जाती है, इसलिए इस बार अनुष्ठान की पूर्णाहुति अष्टमी के दिन होगी, नवमी के दिन नहीं होगी। और कोई चाहे तो एक दिन और एक्स्ट्रा करके नवमी के दिन कर सकता है। हम लोग श्रमदान तो किए, लेकिन व्रत वालों को कुछ भी नहीं दिए। भाई साहब ध्यान रखिए, व्रत वालों को कुछ दिया नहीं गया, कुछ तो व्यवस्था रखते हैं, कुछ खाने पीने की पैकेट बना करके। हम आगे भी श्रमदान होगा तो ध्यान रखें, कुछ खाने पीने के लिए दीजिए। बच्चे हैं, यंग हैं, भूख लगाती है। एक कविता है, आइए कमर सीधी कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। हमारे बीच में बैठे हुए प्यारे प्यारे बच्चों, सभी छात्र छात्राओं, विश्वविद्यालय से अनन्य स्नेह रखने वाले हमारे सभी बच्चों, हमारे स्टाफ के सभी अधिकारीगण, फैकल्टी के सभी सदस्य और यहाँ आए हुए बाहर के भी सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज हमारी 9 देवियों के हिसाब से जो क्रम है वह है कालरात्रि। कालरात्रि जो है ये शुरू से जो क्रम चला आ रहा है उसमें 6 दिन पूरे देवी ने जो स्वरूप धारण किया वो ऋषि पुत्री का रूप धारण किया। कल आज साधक के अंतःकरण में रजोगुण का एक प्रवेश हुआ, रजोगुण बढ़ा, उसका 7वां आयाम 7th डायमेंशन रजस तमस जो बच गया है उसे महाकाली नष्ट करती है। जो भी रजस और तमस बच गया है उसको नष्ट करके काली हो जाती है, पूरी तरह से काली। मधुकेटप का वध करती है। अंतिम प्रहार जो रजोगुण पे होता है वो कालरात्रि के द्वारा होता है। हर संस्कार एक जन्म दे सकता है। कोई भी संस्कार हमारे पूरे के जो हैं पूर्व के, वो किसी भी चीज़ को जन्म दे सकते हैं। तो इसमें कथा है रक्त बीज की कि जैसे असुर का रक्त की एक बूंद गिरती है नीचे तो एक राक्षस खड़ा हो जाता है, फिर एक बूंद गिरती है तो एक राक्षस खड़ा हो जाता है। तुमने देवी के कथा में देखा होगा कि देवी के खप्पर होता है हाथ में, वो क्या करती है सारे रक्त को उसमें इकट्ठा कर लेती है और पी जाती है। कहने का आशय ये है कि देवी जो है वो संस्कारों को समाप्त कर देती है, संस्कार नाश कर देती है। देवी की साधना, उनका क्षय, चित्त की जो शुद्धि है वो कालरात्रि की पूजा से होती है। अविद्या पर अंतिम प्रहार। अब इसके बाद कोई चाहत नहीं रह जाती, इसके बाद कोई इच्छा नहीं रह जाती। फिर उसके बाद इसका 2 ही देवियाँ रह जाती हैं, कल महागौरी, परसों सिद्धिदात्री। ये आज की देवी का महत्व है। आज थोड़ा सा दुर्गा सप्तशती के बारे में बताना चाहूँगा। ये कालरात्रि जो है ये इस दिन हमारे तांत्रिक साधक जो है न जाने कितने मंत्र सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, सकाम साधना करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे सकाम और निष्काम पढ़ेंगे, आज का जो श्लोक है। परंतु उसके पहले दुर्गा सप्तशती के बारे में बता दूं, तुम लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती का डेली भी पाठ किया जाता है, 7 दिन भी पाठ किया जाता है, 9 दिन भी पाठ किया जाता है। मैं तुमको 9 दिन के पाठ की और 7 दिन के पाठ की विधि बताता हूँ। 7 दिन के पाठ की विधि, डे 1 यानी मंडे पहला चैप्टर, पहला अध्याय। ट्यूसडे दूसरा दिन, दूसरा और तीसरा अध्याय। बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें, बाकी जो शुरू में जो दिया हुआ उसको छोड़ दें। प्रथम अध्याय ये 59 पेज से स्टार्ट होता है, यहाँ से चालू करें। दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, पाँचवें दिन 9वां 10वां, छठे दिन 11वां, 7वें दिन 12वां 13वां। ये पाठ करने की विधि है इसकी। और जो 9 दिन जिसको पाठ करना हो उसको पहले दिन, मतलब 9 दिन नवरात्रि के तो 8 दिन बाकी मान लीजिए, और 0 दिन, पहला दिन 0 दिन शुरू का दिन, कवच कीलक का पाठ पहले दिन के किया जाता है। कवच और कीलक ये दिया हुआ है इस किताब में, जो मेरे पास किताब है ना, इसमें 19वें पेज पे और 36वें पेज पे, 19वें 36वें पेज पे कवच कीलक। उसके बाद नवरात्रि का दूसरा दिन, दूसरा तीसरा अध्याय, नवरात्रि का तीसरा दिन चौथा अध्याय, नवरात्रि का चौथा दिन पहला अध्याय। पहला अध्याय अब आएगा, 2, 3, 4, 1। चौथे दिन 5, 6, 7, 8, चौथे दिन नहीं, पाँचवें दिन 5, 6, 7, 8, छठे दिन 9वां 10वां, 7वें दिन 11वां, 8वें दिन 12वां 13वां, और अंतिम दिन
इसमें रहस्य और सूक्तम दे रखा है। तो ये रहस्य और सूक्तम जो है ये 186 से 208 तक के बीच में है। प्रश्न नंबर 106। ये किताब बड़ी स्टैंडर्ड किताब है, हमारी गीता प्रेस गोरखपुर वाली। इसी किताब को देखना, 186 से 208। ये दुर्गा सप्तशती को पढ़ने की विधि है, अगर 9 दिन में करना हो तो कभी भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भावपूर्वक किया जाए तो वास्तव में फल देता है। इसके साथ गायत्री मंत्र का संपुट लगाना बहुत जरूरी है। दुर्गा सप्तशती के साथ अखंड ज्योति में बराबर नियमित रूप से लेखमाला आ रही है, उसको पढ़ते रहना। आज हम जो बात करेंगे वो 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला भक्त कौन सा होता है? आरती, जो आर्त भाव से पुकारता है। दूसरा है अर्थार्थी, है ना। तीसरा है जिज्ञासु। चौथा है ज्ञानी। भगवान कहते हैं ज्ञानी जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि मैं साक्षात उसके अंदर विराजमान हूँ। वो मेरा ही रूप अगर प्राप्त कर लिया है उसने, ऐसा मैं कहूँ तो कोई अत्युक्ति नहीं। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते 19वां श्लोक। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो वासुदेव ही बन गया है, साक्षात वासुदेव है। इस प्रकार मुझको भजता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तुमको कोई समरी बताई थी और मैंने उस समाधि सुख की बात करते हुए तुमको सुखदेव जी के बारे में बताया था कि साक्षात उनका रूप ले लेता, भगवान का रूप लेता। तेलंग स्वामी के बारे में बताया था और ये बताया था कि परम पूज्य गुरुदेव भी उस अवस्था में पहुंच गए थे जिस अवस्था में वो साक्षात भगवान का रूप माना जाता था। 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा हुई है। भगवान कहते हैं चारों अच्छे हैं। मैं नहीं कहता कि एक बुरा है, एक बुरा है, एक बुरा है, या ऐसा नहीं बनना चाहिए। वो कहते हैं चारों अच्छे हैं, पर इनमें एक बात का विवेक तो है। कि परमेश्वर सर्वसमर्थ है। जो भी कुछ कहना है उसी से कहो ना। मालूम रहता है बॉस सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो ऑफिस में बॉस के पास ही सब एप्लीकेशन जाती है। यूनिवर्सिटी में मालूम है कि श्रद्धेय के पास एप्लीकेशन पहुंच जाए तो जरूर सुनवाई होगी, तो वहीं आती हैं सारी। सर्वसमर्थ जहाँ है वहाँ सब कुछ होगा, वहाँ सुना जाएगा। तो उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, पूरा का पूरा विश्वास है कि निर्णय भी होगा तो विवेकपूर्ण होगा। इस बात का विवेक इनके पास है कि परमेश्वर सर्वसमर्थ है, भटकाव नहीं है। देयर इज नो डेविएशन। लालसा कामना वे मुझसे कह देते हैं क्योंकि मैं उनका सगा हूँ, मैं उनका आई एम डियरेस्ट टू देम, आई एम नियरेस्ट टू देम। मैं उनका सगा हूँ इसलिए वो मुझे कहते हैं। इधर उधर नहीं जाते। ये चारों भक्त मुझे इसलिए प्रिय हैं। व्यतिरेक नहीं है, भ्रांति नहीं है। वो जानते हैं कि परमेश्वर से जगत है, इसलिए वे पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ। ईश्वर को पहचानना बहुत बड़ी सिद्धि है। ईश्वर को जान लेना, पहचान लेना और ईश्वर के निमित्त काम करने के लिए अपने आप को तत्पर कर लेना। भले ही पुकार रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? अरे तुम्हारी तकलीफ ही है, समस्या है ना, पुकार रहे हो पुकारो, मना किस नहीं। तो तुम भगवान को ही तो पुकार रहे हो, किसी और देवी देवता को थोड़ी पुकार रहे हो। भगवान को पुकारो। भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान सारी बातों का समाधान दे सकते हैं। भगवान कहते हैं मैं अतीत वर्तमान भविष्य सबका जानता हूँ, तुम्हारे भी जानता हूँ और मैं अपना भी जानता हूँ। 4 अध्याय का 5वां श्लोक। न त्वम वेत्त पुरुषोत्तम। भगवान कहते हैं कि परंतप, न त्वम वेत्त परंतप, तू नहीं जानता पर मैं जानता हूँ। सारे के सारे पिछले जन्मों का हालचाल मुझे मालूम है। जीवन है तो समस्याएं हैं। देखो हम लोग कई बार समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। जीवन है तो समस्याएं हैं। जब विवेक मंद हो जाता है, विवेक जब कुंद हो जाता है, विवेक जब जड़ हो जाता है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। विवेक के अभाव में हम समस्याओं का स्वरूप नहीं समझ पाते और घबरा जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं हमारे। इसलिए समस्याएं तो रहेंगी, जब तक संसार है तब तक समस्याएं हैं। अंतिम समय तक समस्याएं चली जाएं, ऐसा कुछ समय कर दीजिए, शांति शांति शांति, कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। परेशानियां हमें निखारने के लिए आती हैं, कठिनाइयां हमें तराशने के लिए आती हैं। गुरुदेव ने कहा है जहाँ तक समस्याएं हैं हम अपने आप को हमारी ये परेशानियां हमें परेशान करने के लिए नहीं आती। संकट हमें संकटों की चुनौती का खेल प्रकृति ने रचा है हमें निखारने के लिए।
प्रकृति ने ये खेल रचा है कि है आदमी इसके माध्यम से निखर के आए। कभी ये तकलीफ, कभी वो तकलीफ। हम लोग भी कितनी परेशानियों से पढ़ते हैं, तुम लोग भी कितनी परेशानियों से पढ़ते हो। परेशानियां तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई उन परेशानियों से वो हाथ खड़ा कर दे और कह दे कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, अब भगवान अपनी, तो भगवान फिर रक्षा करने के लिए तैयार। आर्त भाव से पुकारोगे तो भगवान कहेगा अच्छा हम ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, तुम्हें चिंता मत करो, तुम्हारी ग्रेविटी परेशानियों को कम कर देंगे। किंडरगार्टन में केजी पढ़े हो तुम लोग, केजी से शुरू से पढ़े हो ना। केजी में खेल में पढ़ाते हैं, खेल में ये प्रकृति का खेल है। प्रकृति खेलती है हमारे साथ। कठिनाइयाँ फेंकी, लो ये लो, इसको जूझ के दिखाओ, तो इस पजल को निपटा के दिखाओ, तो इस रिडल से जरा निपट के दिखाओ, तो प्रकृति खेल फेंकती रहती है। जहाँ त्रिगुण में प्रकृति है वहाँ हमेशा खेल चलता रहेगा। हमारा काम है उत्तीर्ण करते चले जाना, तरते जाओ, ऊपर बढ़ते जाओ। क्रमशः हर खेल में प्रवीण होते जाओ। नहीं, हर खेल में मेरे लिए अनुकूल होना चाहिए, मेरे ही अनुकूल होना चाहिए। जरा सचिन तेंदुलकर है, उसने बड़ी मुश्किल से सेंचुरी मारी एक, ताकि उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। अब उसके बाद वो मारे जा रहा है, खेले जा रहा है। 39-40 साल का हो गया, अब तो दौड़ते भी नहीं बनता उससे। फिर भी रन बनाने की कोशिश में है कि सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दूँ मैं, बहुत सारे रन बनाने का, नहीं बना पाता। पर वो निष्ठा जो है आदमी की, वो उम्र की बाधा के बावजूद भी लगी हुई है, वो लगा हुआ है, कंटिन्यूस लगा हुआ है। और ऐसे आदमी पे भगवान प्रसन्न होते हैं कि भाई तू लगा हुआ है तो मैं तेरे साथ हूँ, पीछे हूँ। इतने असंभव से असंभव प्रयासों के बीच में यदि कोई आदमी लगा हुआ है, कमाल पाशा तुर्की के प्रेसिडेंट बने, पर उसके पहले वो योद्धा थे। उन्होंने सारी की सारी मूढ़ मान्यताओं से, परंपरा दुष्प्रवृत्तियों से मोर्चा लिया और स्त्रियों को मुक्ति दी उन्होंने। मुस्लिम धर्म प्रधान टर्की, और उस टर्की में तुर्क जिसको तुर्किस्तान क्या कहते हैं, तुर्क क्षेत्र नहीं, तुर्किस्तान तो अलग देश है, टर्की ही कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? तुर्की। टर्की को तुर्की बोल दिया। इस्तांबुल उसकी राजधानी है। मैं एक बार होता हुआ उधर से आया हूँ, मैंने देखा है इतना मॉडर्नाइज किया है। कमाल पाशा ने स्ट्रगल किया, मुल्लाओं से लड़ाई लड़ी, सबसे लड़ाई लड़ी, और आज वहाँ प्रगति की पराकाष्ठा पर, चरम सीमा पर। रशिया से इसकी बॉर्डर लगी हुई है और रशिया पर इसका प्रभाव पड़ा है मॉडर्निज्म का। मॉडर्निज्म बुरा नहीं है, आधुनिकता बुरी नहीं है, पर आधुनिकता के साथ धर्म संस्कृति का पालन होना चाहिए। वहाँ धर्म संस्कृति का पालन होता है। सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, सबसे ज़्यादा मीनारें हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ ये कि उन्होंने मोर्चा लिया। हर खेल में प्रवीण होते चले जाओ। हेगल एक दार्शनिक है, वो कहते हैं कि द्वंद्व से विकास होता है। जहाँ ड्यूअलिटी होगी, या दो लोग होंगे, दो लोग फर्स्ट पोजीशन के लिए लड़ेंगे तो क्या होगा? विकास होगा, दोनों का विकास होगा। एक न एक कोई फर्स्ट आएगा, दोनों फर्स्ट नहीं आएंगे, पर जो फर्स्ट आएगा उसका भी विकास हुआ, और जो सेकंड आया और थर्ड फोर्थ फिफ्थ आया उनका विकास होगा। हर एक का विकास होगा। अब कई बार हम सोचते हैं कि बच्चे को उतारो मत गोद से, चोट लग जाएगी, मसल्स विकसित नहीं होंगे उसके। अगर बच्चों को नहीं उतारोगे, बच्चे को इतना लाड़ करोगे कि गोद में, अरे नहीं गोद में ले लो। बड़े घरों के बच्चे आया भाई की गोद में पड़े रहते हैं और कार्ट में, गाड़ी में पड़े रहते हैं। नीचे उतरने का मौका नहीं मिल पाता। नीचे नहीं उतर पाते तो चोट नहीं लगती। चोट लग के ही तो बच्चा तराशता है अपने आप को। उसको जो समझ आती है, अकल आती है कि देखो ऐसा करने से ऐसा होता है। आग के समीप जाने से गर्मी लगती, तब आगे सावधान रहेगा। बच्चा मजबूत तब बनेगा, मसल्स विकसित तब होंगे। अतिशय प्यारे बच्चे भी चोट सहते हैं। इसलिए चोट सहने के डर से हमें समर में नहीं उतरना चाहिए, तो गलत बात है। कम कठिनाइयाँ आएंगी, प्रतिकूलताएँ आएंगी, विपरीतताएँ आएंगी। पुकारो तो सही, पुकारते हो नहीं और डर जाते हो, और डर के बैठ जाते हो चुपचाप टिमिड होकर के नीचे। हे भगवान, मालूम नहीं ऐसा करने से ऐसा कुछ ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। बच्चों को भी खेलकूद में गेंद लग जाती है तो उससे हम लोग परेशान थोड़ी होते हैं। लग गई कोई बात नहीं, दवा लगा देते हैं, ठीक हो जाएगा। यदि इस डर से फ्रैक्चर हो जाएगा, ये डर, इसके डर में हम उसको मजबूत ना होने दें तो क्या होगा? बच्चा कमज़ोर निकलेगा। भाई सिल्वर स्पून वाले बच्चे उनको कहते हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में रख के पैदा होते हैं, मतलब अमीरों के बच्चे।
कई अमीरों के बच्चे बहुत कमज़ोर निकलते हैं, छोटी छोटी बातों में बीमार हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, परेशानियां झेल नहीं पाते। फिर वो यहाँ से जैसे ही थोड़ा पास किया उसके बाद उनको भेज दिया जाता है हार्वर्ड और बिजनेस स्कूल, और उसके बाद फिर न जाने कहाँ कहाँ भेज दिया जाता है। अरे किसी की मम्मी बुला रही है, भैया कौन है? जिसकी मम्मी अंदर आके बैठ गई बाहर जाके बच्चे को संभाले, और यहाँ ना आए। ये गंभीर क्लास है, ये मम्मियों के लिए नहीं है। अगर ऐसी कोई मम्मी बैठी हो तो बच्चे को संभालो भाई, जाके हमारे स्वयंसेवक खड़े हो बाहर, तो जरा संभालो, देखो। गई मम्मी हैं? बकरी चुनौतियां विनाश के लिए नहीं आती, विकास के लिए आती हैं। चुनौतियां जब भी आए स्वागत करना चाहिए। चुनौतियां अगर आती हैं तो हमारा ही विकास होगा, अंतर जगत का विकास होगा। कई बार संकट ज़्यादा, साधन कम, तब हमें अंतरिक्ष सहायता लेना पड़ती है। कई बार संकट बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, बहुत ग्रेविटी होती है, साधन कम होते हैं हमारे पास, तो फिर अंतरिक्ष सहायता, अंतरिक्ष भगवान बैठा ना, मांगो ना सहायता, मांगो, भगवान देगा। भगवान हमारे अपने हैं। सहायता मांगना क्या जरूरी है? सहायता मांगना जरूरी है। अगर आपको जरूरत पड़े तो मांगिए। मैंने पहले नियम बनाए थे ऑडिटोरियम के, और स्पेशली विशेष क्लासेस के, कि कोई ना कोई तो ध्यान रखने वाला होना चाहिए। क्लासेस में विघ्न पड़ता है, अगर कोई ना कोई तो सावधान व्यक्ति होना चाहिए जो संभाल सके किसको घुसना किसको नहीं घुसना। कईयों की समझ में नहीं आएगा, अब आके बैठ गए कि चलो सत्संग हो रहा है, बैठो बैठो बैठो। बच्चों का जिक्र चल रहा था ना, तो बच्चे आ गए। सहायता मांगना जरूरी है क्या? ये अपने आप मिल जाएगी। जितनी शरणागति बढ़ेगी उतनी ही सहायता मिलती चली जाएगी। शरणागति का अनुपात जितना बढ़ता जाएगा उतनी सहायता मिलती चली जाएगी। भगवान समर्पण चाहता है। भगवान ये चाहता है आपने अपना कितना दिया, अपना कितना अहम विसर्जित किया। शरणागति का भाव मन में आया कि नहीं, बस वो आना चाहिए। भगवान एक बात कहते हैं, ज्ञानियों में मेरी आत्मा है। जिसका अहंकार मिट गया है वो है ही नहीं, समाप्त हो गया, वो ज्ञानी बन गया। जिसका अहंकार मिट गया है वो ज्ञानी है। देखो, अहंकार सारी समस्याओं का कारण है, अहंकार सारी दिक्कतों का कारण। जैसे ही हमारा अहंकार मिटा, जैसे ही हमारी समस्याएं हमारी कम होना चालू। ये बात ध्यान रखना, अहंकार हमारा अपना ईगो, हमारी अपनी ठसक, हमारा अपना बार बार मैं कहना, ये सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानियों में मेरी आत्मा है। और चूंकि वो पहचान जाते हैं कि भगवान जो है वो अहंकार के विसर्जन से ही प्रसन्न होता है, तो फिर उसके बाद वो मिल जाते हैं उसको। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब अंदर दीपक देखा और दीपक का उजाला प्रकट हुआ, तब पता चला कि अंधियारा मिट गया अंदर का। भगवान अंदर प्रवेश करता है, भगवान आता है। ज्ञानी के पास विवेक का दीपक है, वो मांगता नहीं किसी से। ज्ञानी, इन तीन की तुलना में ज्ञानी के पास विवेक का दीपक है। पहले तीन जो हैं उनकी तुलना में ज्ञानी के पास विवेक का दीपक। फिर चैतन्यता का, ऊर्जा का फ्लो चालू हो जाता है, फिर बढ़ता चला जाता है। भगवान सदा समीप रहता है और सच्चा भक्त, सच्चा शिष्य भगवान की गोद में खेलता रहता है। हल हो जाएगा संकट, उसको ऐसा विश्वास है। गुरुदेव ने एक बहुत बढ़िया बात बताई, कड़ी परीक्षाएं देना और बड़ी उपलब्धियां पाना। कड़ी परीक्षाएं देना, बड़ी उपलब्धियां पाना हमारे जीवन की रीति नीति रही है। कड़ी परीक्षाएं देना और जीवन उपलब्धियां पाते रहना। निरंतर गुरुदेव अपने जीवन में कड़ी परीक्षाएं देते रहे और कभी भी उन्होंने किसी से भी मांगा नहीं, सब अपने ही पुरुषार्थ से अचीव किया। जो भी तुमको आज दिखाई पड़ता है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हम लोग दिखाई पड़ते हैं, जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता दिखाई पड़ते हैं, ये विश्वविद्यालय दिखाई पड़ता है, ब्रह्मचर्य शांति कुंज दिखाई पड़ता है, ये सारा गुरुदेव का दिया हुआ है, उनके तप की देन है। क्यों? उन्होंने कड़ी परीक्षाएं दी।
24 लाख के 24 अनुष्ठान करना कोई आसान चीज़ नहीं थी, बहुत मुश्किल थी, पर दिया उन्होंने। अहम मिटे तब ये जानकारी मिले ना कि हम परीक्षाएं दे रहे हैं तो उसको बदले मिल रहा है। ज्ञानी भक्त की विशेषता अहम नहीं है, उसकी थोड़ा अहंकार होगा भी तो वो नहीं मांगता, थोड़ा अहंकार होता तो भी नहीं मांगता, वो अहंकार को जाने का प्रतीक्षा करता रहता है। अहम जितना बढ़े उतनी भ्रांति बढ़ती जाती, अहम जितना बढ़े उतनी भ्रांति बढ़ती जाती है। हम भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं, क्या पर्पज़ है हमारा इस जन्म लेने का, व्हाट इज़ द एम एंड पर्पज़ ऑफ फॉर माई दिस लाइफ। मैं आया क्यों हूँ इस धरती पर, मेरा आने का एम क्या है। कभी तुम लोगों ने कभी सोचा कि हम लोग आए क्यों हैं इस धरती पर, क्यों जन्म मिला हमको, और आए भी तो फिर हमको पढ़ने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला, क्यों मिला, आखिर क्यों हम आए हैं। यहाँ बैठे हैं 9 दिन की नवरात्रि की क्लास में बैठे हैं, ये मौज मस्ती का दिन है, मौज मस्ती के दिन है, उम्र युवा अवस्था है, यहाँ क्यों बैठे हैं। सोचने के लिए समय नहीं है, क्यों, भ्रांतियों में अटका हुआ है दिमाग। शंकराचार्य ने कहा है कस्तम को अहम कुतः आयाता। कस्तम मैं कौन हूँ, को अहम मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, कुतः आयाम मैं कहाँ से आया हूँ। कभी सोचना चाहिए कहाँ से आया हूँ। कभी कभी मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि हम कहाँ से आए, किस लोक से आए, भगवान ने हमें भेजा है, जन्म दिया है तो कोई ना कोई विशेष उद्देश्य होना चाहिए। ये सब भूल जाते हैं, फिर जीवन के उद्देश्य से हम भटक जाते हैं, फिर औचित्यहीन काम करता जाता है। फिर वो जो भी हम काम करते हैं उसमें औचित्य नहीं होता। दिन भर में कई काम करते हैं जो नहीं किए जाते तो अच्छा रहता। दिन भर में कई काम ऐसे करते हैं जो नहीं करते, किसी को गाली दे दी, किसी को झूठ बोल दिया, किसी से कुछ कह दिया, किसी की कॉपी फाड़ दी, ये नहीं करते तो अच्छा था। और कई काम ऐसे जो कर देते तो शायद भगवान प्रसन्न होता। इसलिए हम अगले श्लोक पे पढ़ते हैं। कामैस्तैस्तैहत ज्ञाना, बहुत सुंदर श्लोक है। कामैस्तैहत ज्ञाना, काम वासनाओं के द्वारा तई का मतलब है उन तह उन भोगों के द्वारा, भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। देखो भोगों की कामना ज्ञान हर लेती है, ज्ञान का हरण कर लेते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं का भजन करते हैं, अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर तम नियम आस्थाए, फिर वो उन नियमों का धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। प्रकृत्याः नियताः स्वयं, उन प्रकृति के जो गौड़ देवता हैं उनको अपनी प्रकृति के अनुसार चयन करके भजते हैं। अपना खुद संसार बनाते हैं, भगवान को एक तरफ रख देते हैं। भगवान तुम्हारी जरूरत नहीं हमको, ये ना बाकी देवी देवता है ना, 50 देवी देवताओं की फोटो रखेंगे, ये देवी ये देवी ये देवी ये देवी ये देवी ये देवी, वो देवता वो देवता वो देवता, क्षेत्रपाल नमस्तुभ्यम, दिक्पाल नमस्तुभ्यम, ग्राम देवता नमस्तुभ्यम, ढेर सारे देवी देवताओं का। भगवान कहते हैं कि ये भ्रांतियों में भटक गया है ये आदमी। अरे ये सारे सारे रास्ते तो मेरे तक पहुंचने के हैं, अगर मुझे लक्ष्य रखोगे तो मेरे पास आओगे, पर तुम तो कहीं अटक गए। खाना कपड़ा तरह तरह के दिमाग लगाते हैं हम क्या होता है कि कामना ज्ञान को हर लेती है, हम जो देखते हैं वो सब चाहिए हमको, फिर हमको चाहिए सब चाहिए, तरह तरह के खाने चाहिए, तरह तरह का कपड़ा चाहिए। मैं देहरादून गया, देहरादून में इंग्लिश बुक डिपो से किताबें लाता हूँ कई बार, तो वहाँ पर एक लड़की देखी मैंने, दुबली सी लड़की, कोई किताब ढूंढ रही थी। बोली आपको देखने में आई क्या, आपने देखी क्या है किताब? बोले मुर्गे और मछली पकाने की विधि की किताब यहाँ आई थी और न जाने कहाँ चली गई, मिल नहीं रही। मैंने कहा बेटा तुमने रॉन्ग नंबर लग गया, तुमने गलत जगह पूछ लिया। सब किताब देख चुकी है। बोली यहाँ से वहाँ तक सारी किताब पढ़ चुकी, देख चुकी हूँ, वो किताब आई थी वो चली गई। मैंने कहा कहीं कोई खरीद के ले गया होगा, किसी को ज़रूरत होगी। तुम्हारा शरीर देख के नहीं लगता कि तुम मुर्गे और मछली खाती होगी, तुम्हारा शरीर देख के लगता है सब्जी भाजी खाती होगी। लड़की बुरा मान के चली गई बाहर। उसने कहा ये मेरे को क्या सुना दिया। अब एक किताब जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि मुर्गे कैसे बनाया जाए, मछली कैसे बनाया जाए, उसको ढूंढने की एक लड़की पागल है। शॉपिंग करने के लिए लड़कियां महिलाएं पागल हैं। सुबह से लेकर 12 बजे जैसे पतिदेव गए ऑफिस, वैसे तैयार होके बात की फ़ोन पे, मोबाइल पे सबको फ़ोन लगाया और उसके बाद सबको साथ लेकर के चलो शॉपिंग करने चलते हैं। फॉर नथिंग। घर में सामान ढेर सारा रखा है, ये भी ले आते हैं वो भी ले आते हैं। भाई क्यों लेके आए, क्या ज़रूरत थी?
ये शैम्पू क्यों लाया, कि घर में शैम्पू नहीं था। शैम्पू तो था पर ये वाला नया आया है ना, इसलिए। टेलीविज़न और सिखाता है हमको, बच्चे और सिखाते हैं, बच्चे और कहते हैं तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें। इतने बाल धोने के लिए एक शैम्पू, इतने बाल धोने के लिए दूसरे, इसके लिए अलग। ये क्या है? अनावश्यक सामान का संग्रह, तरह तरह की कामनाएं, तरह तरह की कामनाएं। तो कामनाएं कहाँ से पूरी हों? कपड़े की डिज़ाइन, रोज़ फैशन बदल रही है, रोज़ फैशन बदल रही है, तरह तरह के फैशन। क्यों समय बर्बाद करना? दिन भर हम अपने जीवन को उद्देश्य से, जीवन के उद्देश्य से वंचित होकर के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। विकास हमारा नहीं हो रहा, हमें नहीं मालूम। अपने काम आए कोई चीज़, औरों के काम आए, ऐसा कुछ काम करें तो ज़्यादा ठीक है। ज्ञान का कामनाओं ने हरण कर लिया है। वास्तव में हुआ क्या है? हमारे ज्ञान का हमें क्या करना चाहिए, इसका कामनाओं ने हरण कर लिया है। जब कामनाएं ज्ञान का हरण कर लेती हैं तो सब कुछ चला जाता है, सब कुछ। साइकोलॉजी कहती है, मनोविज्ञान कहता है कि एंग्जाइटी में आदमी बहुत खाता है। एंग्जाइटी जब होती है, तनाव जब होता है तो आदमी बहुत खाता है, मोटा हो जाता है। परेशान है, कोई कुछ करने में मन ही नहीं लगता। खाना, पान, गुटखा, सिगरेट, शराब, क्रमशः धीरे धीरे ये इन पे चला जाता है। बोलता है इतना तनाव है कि मैं क्या करूं, मैं खुद खूब खाता। तनावग्रस्त व्यक्ति, तनावग्रस्त महिलाएं, तनावग्रस्त लड़कियां, युवतियां बहुत खाती हैं। और खाने से क्या होता है? उनको लगता है थोड़ा समाधान मिल गया, थोड़ा समाधान मिल गया। अल्टीमेटली मोटी हो जाती हैं, फिर शादी नहीं होती, वो बड़ी परेशान होती हैं, आती हैं, लाइन लगाती हैं पूरी तरह से। खुश हैं तो दुखी हैं, खुश हैं तो पीते हैं, और दुखी हैं तो पीते हैं। खुश हैं तो पीते हैं, शराब पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम खुश हैं। और दुखी हैं तो भी पीते हैं, गम में पीते हैं। आपको क्या मालूम, आपको कभी जीवन में गम आया? कभी गम को पिला, हम तो गम को मिटाते हैं। गम मिटता है? नहीं, गम नहीं मिटता। उसके बाद जो हैंगओवर आता है उसमें और परेशान होता है। एक बोतल शराब जो आप पीते हो, एक बोतल से एक परिवार का खर्च चल सकता था, एक बोतल से कई अनाथ बच्चों को पाला जा सकता था। पर आप उस बोतल को पी करके अपने शरीर को तो विषाक्त करते ही हो, और उसके साथ साथ दूसरों को बर्बाद करते हो, दूसरों की बर्बादी का रास्ता बनाते हो। आप समाज में सहजीवन की पद्धति को नष्ट करते हो। इसलिए कामनाएं हर स्थिति में खराब है। ढंग की कामनाएं कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो भगवान उसके लिए राजी हैं। पर जो अनावश्यक कामनाएं हैं, फिर कामनाएं पूरी कहाँ से होंगी? इसलिए भगवान कृष्ण गीता में दूसरे अध्याय में कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतः। जिसकी कामनाएं झड़ गई हों, वो क्या है? वो फिर आत्मन्येव आत्मनः तुष्ट, वो अपने अंदर ही तुष्ट हो जाता है, अपने अंदर तुष्ट होता है। और स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो फिर कामनाएं पूरी करने के लिए कहा जाता है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ढेर सारे देवता हैं, बड़ा विश्वास है उनमें, और हमारे शास्त्रों में और हमारे ढेर सारी किताबें हैं, ढेर सारा साहित्य है, ढेर सारे पंडित लोग हैं, ढेर सारे महात्मा जी लोग हैं जो बराबर के महात्मा बताते रहते हैं। देखिए आज के दिन यदि आप उसकी पूजा करें, काली गाय की, और उसके गोबर को आप ऐसा निकाल के उस दिशा में, पूरब दिशा में फेंक दें, और उसके बाद उसके मूत्र को, जो पहला मूत्र हो उसको ले लीजिए हाथ में और उसको छिड़क दीजिए। अरे ये कौन सा देश है ये? भारत देश, पढ़ो लिखों का देश, कंप्यूटराइज देश हो गया, और इसमें पागल जैसी विधि विधाएं बताते हो। इन सब चीज़ों से क्या होने वाला है? ऐसी चीज़ों को अगर हम करते हैं, प्रश्रय देते हैं, तो फिर हम इस साइंटिफिक एज में हम अनावश्यक धर्म के विकृत रूप को जन्म देते हैं। तो समझना चाहिए कि प्रपद्यन्ते अन्य देवता जीवन की सफलता का किसी के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैं तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ, जीवन की सफलता का एक सार्वभौम सिद्धांत तुम सुन लो। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अधिकतम पुरुषार्थ। अधिकतम पुरुषार्थ, जितना पुरुषार्थ करोगे उतना है तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जितना पुरुषार्थ करोगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। और दूसरा, भगवत कृपा का एहसास हर पल। भगवत कृपा बरसेगी, भगवत कृपा मुझ पर है, भगवान मेरे से अलग नहीं हो सकता। जितना तुम भगवत कृपा का सहारा लोगे उतना उन्माद नहीं आएगा, कभी उन्माद नहीं आएगा। ये दो चीज़ें यदि जीवन में आ जाएं, सफलता की दो सीढ़ियाँ है बस। भगवत कृपा का एहसास, दूसरा, पहला अधिकतम पुरुषार्थ, ताकि आत्मविश्वास पैदा हो। देवी देवता बुरे नहीं है, मैं देवी देवताओं की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं किसी की, उनकी अपनी उपस्थिति है, लेकिन बहुत सारे नियम धारण करके बहुत सारे पूजन करते हैं। तम नियम आस्थाय, तम नियम आस्थाय, उनके नियमों का धारण करना पड़ता है। ऐसे सफ़ेद कपड़े पहनो, ऐसे लाल कपड़े पहनो। मैंने ढेरों व्यक्तियों को देखा है, ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर जीवन में बदलाव नहीं है, जीवन में परिवर्तन नहीं है।
तुलसीदास जी कहते हैं सब कर मानहि एक फल, सब कर मानहि एक फल, राम चरण रति देहु। राम के चरणों में ये देह लग जाए, उसी में प्रेम मेरा लग जाए, राम के चरणों में रति मेरी जो स्नेह हो मेरा वो राम के चरणों में। सब कर माने एक फल, जब अगर एक ही फल मांगते हो तो सब कुछ मिल जाता है, और जब एक ही देवी देवता को मानते हो तो फिर उसी का फल मिलता है, और उस फल में पूर्णता नहीं होगी, सकाम होगा वो सकाम। बस यही मांगिए। हम बड़ी कक्षा में हैं, हम बड़ी कक्षा में आ गए हैं, अब बड़ी कक्षा में आ गए तो बड़ी कक्षा के हिसाब से बात करें ना। हम सीनियर हैं अध्यात्म की दृष्टि से, तो हम फिर भगवान की बात करें ना, भगवान से कि इससे नीचे फिर किसी चीज़ को क्यों मांगें। जब सीनियर से सीनियर मोस्ट हमारे पास है, हमारे अंदर है, नज़दीक है। जब दीपक देखा माही, सब अंधियारा मिट गया, जब अंदर बैठा है तो फिर बाहर देखने की जरूरत क्या है, इधर उधर देखने की जरूरत क्या है। देवियाँ और देवता, उनका सम्मान करो, क्योंकि वो हमसे भी ऊंची कक्षा में। देवी देवता ऊंचे हैं हमसे, उनको सम्मान करो, आदरणीय हैं, श्रद्धा है, पर उनसे कामना को क्यों जोड़ते हो। भैया आप सब कुछ जोड़ लो, आपके टीचर हैं उनका सम्मान करते हो, सब कुछ करते हो, उनसे कामना को क्यों जोड़ते हो कि आज है ना हमने मैडम को बहुत सम्मान किया। क्यों? भिंडी की सब्जी अच्छी बनाती हैं, हम उनको खाने जाएंगे, उनके कामना जोड़ दी उनसे, कामना भी ऐसी जोड़ी फटीचर सी। ये क्या है? देवी से जुड़ रहे हो तो देवी से जुड़ो, तो देवी के गुणों को अपने जीवन में धारण करो ना। गुणों को जीवन में धारण करना, श्रेष्ठता का एहसास हर पल करते रहना, ये उपासना है। ये नहीं कि मिलेगा क्या मिलेगा, सौदेबाजी भगवान से नहीं करना चाहिए। ये जो देवी देवता हैं इनके साथ हम जुड़ने की कोशिश करते हैं कामना के वजह। कामनाओं के चंगुल में फंसे भगवान को कोई परेशानी नहीं है। आप कामनाओं के चंगुल में जितना फंसोगे उतने आप बंधन में फंसते चले जाओगे। 4 प्रकार के भक्त अच्छे लगते हैं उनको, अहम छोड़ दिया उन्होंने। अहम छोड़ना पड़ेगा और कामनाएं छोड़नी पड़ेंगी। तो अहम से मुक्ति, कामनाओं से मुक्ति, अहम से मुक्ति, कामनाओं से मुक्ति। भगवान कहते हैं हमें तो कोई चिंता नहीं है। जो भक्त यो याम याम, जो जिस याम यानी जिस, यो यानी जो तनुम भक्त, जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धयार्चितमच्छति। दूसरा श्लोक, मतलब अगला श्लोक मैं 21वां बोल रहा हूँ। श्रद्धा से जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, तस्या चला श्रद्धा, मैं उसकी श्रद्धा में अचल वहीं फिक्स कर देता हूँ। ले तू किसको मानता है? क्षेत्रपाल को, तू वहीं फिक्स कर देते हैं। काली को मानता है, चलो वहीं फिक्स कर देते हैं। पर 5 देवता ऐसे हैं, 5 पंचदेव आचार्य शंकर ने बताए हैं, क्योंकि साक्षात परब्रह्म का रूप है। उनका नाम बता देता हूँ, उसके बाद फिर बाकी देवी देवताओं के चक्कर मत पड़ना। गणपति, गणेश, सूर्य, शक्ति यानी दुर्गा सप्तशती, शक्ति के रूप में, काली के रूप में, जहाँ कहीं भी मौजूद है शक्ति, विष्णु और शिव। ये 5 ऐसे हैं जो 5 शाश्वत भगवान के रूप हैं, परब्रह्म के रूप हैं। ये उन देवताओं की श्रेणी में नहीं आते, लोअर कैटेगरी। जब जनरल मैनेजर से पाला पड़ गया, CMD से पाला पड़ गया, चीफ से, तो फिर नीचे के चक्कर में क्यों पड़ते हो? चपरासी के पास क्यों जाते हो? नीचे क्यों जाते हो? अनावश्यक रूप से वहाँ चक्कर लगा के क्यों अपने आप को डेरोगेट करते हो? अपने आप के, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी गरिमा को गिराते हो। भगवान कहते हैं इनको, अब जैसे बाकी देवी देवता कौन से हैं? इंद्र है, कुबेर है, अन्य जितने भी देवी देवता हैं उन सबको, यम देवता हैं, इन सब के चक्कर में क्या है कि तुमको मालूम नहीं है कितने पंडित लोग इसी पे पल रहे हैं। भाई साहब हमने सुना है हमारे पे यम देवता का प्रकोप है, शांत कर दीजिए, आइए पूजा करेंगे, कुछ पैसे लगेंगे। पैसे की चिंता मत करिए, पैसे बहुत हैं हमारे पास। पैसे लुटवाते हैं लोग अपने घर के पैसे जबरदस्ती, पूजा जबरदस्ती करा के, कुछ नहीं होने वाला। कुछ इन देवी देवताओं के चक्कर में पड़ने से कुछ नहीं होने वाला। 5 तत्वों के प्रतीक परब्रह्म का स्वरूप, ये 5 देवताओं को ध्यान रखना। कौन कौन से? गणेश, सूर्य, शक्ति, विष्णु और शिव। ये बस ये महाकाल से लेके जितने भी देवी देवता है 5 हैं, ये शाश्वत हैं। आचार्य शंकर ने कहा है अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा करो, अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा करो। तुम्हारी आस्था इन 5 में जिस किसी में भी है, इन 5 के थ्रू तुम परब्रह्म तक पहुँचोगे, इधर उधर नहीं भटकोगे। हमारा भाव परब्रह्म का रहता है तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देवी देवता का
जो भाव नहीं है, देवी देवता के भाव में कामना जुड़ जाती है, कामना से आदमी जो है ना गड़बड़ा जाता है। भारतीय संस्कृति की मर्यादा अनुसार करना चाहिए, पर कामना के चक्कर में इष्ट नहीं बदलना चाहिए। आदमी क्या इतना नादान है, आज इष्ट बदलता रहता है, जैसे गुरु बदलते रहते हैं ऐसे इष्ट भी बदलते रहते हैं। हमने उनकी पूजा की, उनसे कुछ नहीं मिला, तो आजकल हम इनकी पूजा कर रहे हैं। मैं कई पैसे वाले लोगों को जानता हूँ जो कर्जों में फंसे हुए हैं, कई दिक्कतों में फंसे हुए हैं, और यहाँ से कर्जा लेते हैं, वहाँ कर्जा चुकाते हैं, वहाँ से कर्जा लेते हैं, वहाँ चुकाते हैं, पर इष्ट बदलते रहते हैं, तरह तरह के इष्ट आज, और उनके घर में फ़ोटो बदलते जाते हैं। मेरे घर में पिताजी माताजी के साथ जब मैं रहता था, पढ़ता था, तो मेरे घर में कृष्ण भगवान का और ऐसे 5-6 चित्र थे, गुरुदेव माता जी का चित्र था, हमारे कुलगुरु थे, कुलगुरु के चित्र था, कुलगुरु के कई शिष्य बने तो उनके भी चित्र थे। हमारे यहाँ एक सज्जन आए थे जो गुरुदेव के शिष्य थे और देव कन्याओं की टोली लेकर आए थे इंदौर के घर में। इंदौर में पिताजी डिस्ट्रिक्ट जज थे, वहाँ पर उस घर में आए थे। तो आए तो वो इतने नाराज़ हुए पिताजी के ऊपर, और पिताजी के ऊपर अभी तक मैंने नाराज़ होते किसी को नहीं देखा था। मैंने जज है और इतना जप करते हैं, इतना पूजा करते हैं कभी, और वो इतना नाराज़ हुए। अब वो है नहीं है इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, शरीर से चले गए वो इतना नाराज़ हुए कि इतने सारे देवी देवता बिठा रखे हैं, शर्म नहीं आती, गुरुदेव के अलावा कोई नहीं होगा, सब हटाओ, चलो गुरुदेव, केवल गुरुदेव। तो पिताजी ने बड़े आस्था के साथ गुरुदेव को बीच में स्थापित करके, गायत्री माता को बीच में स्थापित करके, और कुल गुरु का चित्र लगा दिया। उन्होंने कहा इनको भी हटाओ। तो फिर पिताजी उनसे लड़ गए पूरी तरह से, बोले हद होती है, बाकी सब तो हटा दिए, ये तो हमारे कुल गुरु है, इन्होंने तो हमें जीवन दिया है, इन्होंने हमें हमारा नाम दिया है, और ये अगर ये रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर उनको थोड़ी अकल आई, थोड़ा सा कहीं अहंकार मिटा उनका, तो उनको अकल आई, गुरुदेव ने थोड़ी अकल भेजी होगी शांति हरिद्वार मथुरा से, तो वो आई। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जज साहब, चलेगा, 3 चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर ढेर सारे 25-30 की झांकी लगाने की जरूरत नहीं। मैं उनकी बात से आज भी सहमत हूँ। वो जो सज्जन आए थे उनकी लड़ाई से, पिताजी की लड़ाई से मैं अभी भी सहमत हूँ। झांकी लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो केवल एक ही चित्र रहता है बस, ये मशाल का या फिर ये वाला गुरुदेव के चरणों का चित्र, बस, इसके अलावा की जरूरत ही नहीं। और कहीं भी जाता हूँ तो बस यही चित्र रखता हूँ अपने साथ, अपने सिरहाने भी रखता हूँ, पूजा में भी रखता हूँ, इसी की आरती उतारता हूँ सुबह सुबह, और इसी की आरती उतार के चल देता हूँ। गुरुदेव माता की पादुका साथ रखता हूँ। क्यों? अरे इसी से सब मिल जाएगा। जब सब इसी यहीं से मिलना है तो फिर रास्ते, अलग अलग रास्ते बनाने से फ़ायदा क्या है? नहीं, हमारे पास एक माता जिंदी थी, एक देवी की मूर्ति है, बहुत पुरानी मूर्ति, न जाने कहाँ की है, और वो हमने रखी है। रखो ना, किसने कहा है? पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है, पूजा एक ही करो, भगवान की बस। पर ब्रह्म परमात्मा, परमेश्वर परमात्मा प्रतीक रूप में किसी को ही मान लो, उन्हीं को मान लो। पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की शक्ति है। बाकी फिर ढेर सारी मूर्तियाँ मत इकट्ठी करो, ढेर सारे। वो एक बहन जी, इंग्लैंड में हम गए तो एक बहन जी हमसे आके बोली, विनोद भाई कटारिया की पत्नी, कि मुझे अभी आधा पौन घंटा जो है अभी लाला को झुलाना है। मैंने कहा लाला कौन आ गया? आपके 2 बच्चे तो ये रहे। बोले नहीं, लाला कृष्ण भगवान को झुलाना है अभी, जब झुलाएंगे नहीं तो सो नहीं पाएंगे वो। अरे मैंने कहा नहीं भाई, नींद नहीं आएगी तो डिस्टर्ब हो जाएंगे वो, तो तुम जाओ सुलाओ। दूध पिलाया कि नहीं उनको? अब मैं मजाक करना बोले हाँ दूध भी पिलाना। मैंने कहा देखो उनको दूध बाद में देना, पहले हमें दूध दे दो, हम जीते जागते लाना है भगवान है, हम जीते जाते भगवान है, हमें सोना है भाई, तुम अपनी लाला को सुलाना बाद में। ऊपर 3री मंजिल पे कहीं लाला को झुलाती नहीं, बहुत देर तक ऐसे नहीं झुलाते हैं। सेठानियाँ झुलाती हैं घरों में लाला को झुलाने से क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलने से क्या होगा? ढेर सारे पैसे बरसेंगे, ढेर सारा पैसा। ये कामना लाला के पास नहीं है कुछ भी। लाला माखन चुराता रहता है इधर उधर से जाके उसके पास खुद का तो कुछ है ही नहीं। वो तो अपनी माँ से मांगता है, यशोदा से, कि माँ मुझे मक्खन दो, नहीं दोगी तो मैं मटकी फोड़ के ले आऊँगा। तो वो तुमको क्या ला के देगा? कहीं से चुरा के ला देगा, मक्खन दे देगा थोड़ा सा, बस, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता कुछ। ये जो मन में भ्रांतियाँ हैं ना, भ्रांतियों का कुहासा दिमाग पे इतना ज़्यादा अटक गया है। भगवान उसी की बात कहते हैं, जो तुम्हारी भावना है मैं ऐसी फिक्स कर देता हूँ, बस तुम्हारी भावना इसके ऊपर वहीं स्थिर कर देता हूँ। उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। फालतू में स्थिर हो, उसके पहले अकल आ जाए तो कितना अच्छा है ना, उसी के प्रति स्थिर। गुरु की उपासना ठीक है, गुरु की उपासना यदि आप करते हो तो ठीक है, क्योंकि गुरु परब्रह्म का रूप है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु शंकर रूपिणम। केवल कामना के लिए अगर गुरु के पास जाते हो तो फिर मुश्किल है। गुरु को अपने जीवन में ज्ञान के लिए उसको उतारने की कोशिश करो। गुरु के पास जाओ तो ज्ञान के लिए जाओ। ज्ञान कामना नहीं है, ज्ञान पाने की इच्छा अभिप्सा है, जिज्ञासा है, उसको वो कामना नहीं।
अब मैं कहानी सुनाता हूँ, आज थोड़ा देर से कहानी पर आया हूँ। भगवान भक्त की मनोकामना का नाश कर देते हैं, भगवान भक्ति की मनोकामना का नाश कर देते हैं। सबसे बड़ी बात इसको बात को ध्यान रखना, अगर भगवान अपने भक्त को अगर प्यार करते हैं तो क्या करते हैं, मनोकामना ही मनोनाश कहा जाता है, मनोनाश कर देते हैं। कामना उठेगी नहीं, कभी इच्छा नहीं उठेगी, अरे ये कपड़े नहीं, कोई अच्छे कपड़े होते तो अच्छा रहता, ये कार नहीं, कोई दूसरी कार होती तो अच्छा रहता, यहाँ नहीं, किसी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते तो अच्छा रहता। बार बार ये आती मन में बात। श्री कृष्ण ने गोकुल में इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की उपासना कराते हैं। बताइए, इंद्र की उपासना होती थी ट्रेडिशनली, हर साल ट्रेडिशनली इंद्र की उपासना होती थी, पर वो भगवान कृष्ण जो हैं वो ट्रेडिशन को बदलना चाहते हैं, वो क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी होने के नाते वो कहते हैं ये हमारी खेती में काम आते हैं, गौ और इनका जो वो है गोबर धन है वो हमारे काम आता है, वो हमारे उपयोग में आता है, और ये हमें दूध देते हैं। इस दूध से हम पूरे ब्रज को समृद्ध बनाते हैं। सारा का सारा ब्रज का दूध जो था उससे पूरी समृद्धि वहाँ थी। और कृष्ण ने जो पनपाया, मतलब गोवंश की परंपरा को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने गोवंश की परंपरा को आगे बढ़ाया, गो दुग्ध की महत्ता को बताया, और गो का जो है गोवंश बढ़ते रहना चाहिए ये बात बताई, बोले इनकी उपासना करनी चाहिए। और अंत में क्या हुआ तुमको मालूम है कि गोवर्धन को उठाया गया, और गोवर्धन को उठा करके इंद्र के प्रकोप से बचाया गया। तुमको मालूम है ना, कहानी पूरी मालूम है कि इंद्र ने प्रकोप बरसाया, वरुण को भेजा, जाओ जाके पानी बरसाओ, खूब पानी हो गया, पानी हो गया। इंद्र जो है अहंकारी देवता है, अहंकारी देवता, अहम का और आलस्य का प्रतीक है। और ऐसे अहंकारी देवता के प्रति तुम आस्था रखकर क्यों उसके प्रति तुम पूजा करते हो? श्री कृष्ण ने समझाया ब्रजवासियों को बिठा करके, बोले सो प्रकोप बरसाएगा तो हमें ना, हम पे विश्वास रखो। कृष्ण भगवान ने कहा कि सब अपनी अपनी लाठी लगा देना, गोवर्धन उठाएंगे और मेरी उंगली पे उठाऊंगा मैं। देखो छोटी उंगली पे, बड़ी उंगली पे भी नहीं उठाया, इस पे भी नहीं उठाया, इस पे उठाया, छोटी उंगली पे ऐसे उठाया। तो लोगों ने अपनी लाठियां लगा दी, और लाठियां लग गई तो ब्रज वालों ने कहा अरे छोटा सा कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, उसकी उंगली पे टिका हुआ है ब्रज गोवर्धन, अबे तू अपनी उंगली हटा ले, क्यों? तेरी उंगली टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, बड़ी परेशानी। हमारी लाठियों पर टिका हुआ है गोवर्धन, टिका हुआ है, हटा लूँ, कोई परेशानी तो नहीं होगी? बोले नहीं कोई परेशानी नहीं होगी, तुम हटा लो। कृष्ण कन्हैया तुम हटा लो। जैसे कृष्ण ने अपनी उंगली धीरे धीरे हटाना चालू की, वैसे लाठियां चरमराने लगीं, टूटने लगीं, गिरने लगीं। उन्होंने कहा कन्हैया तू फिर से लगा दे अपनी उंगली, तेरी उंगली की वजह से हम टिके हुए थे, हमें नहीं मालूम था। भगवान को हम समझ ही नहीं पाते, कि भगवान की लीला है ये भगवान की लीला है। उन्होंने लीला रची है, अल्टीमेटली बच गए। गोवर्धन की कहानी सुनो। गोवर्धन क्या है? गोवर्धन पर्वत श्री राम सेतुबंध कर रहे थे, तो सबने अपने अपने बलानुसार पर्वत शिलाएं लाला की इकट्ठी करी। किसी ने बड़े इतना पत्थर लाया, छोटा बंदर था इतना सा तो इतने पत्थर लाया, उसने ला करके रख दी। हनुमान जी बोले ये सब छोटे छोटे पत्थर ला रहे हैं और बड़ा समुद्र का सेतुबंध होना है, तो मैं बड़ा पर्वत लेके आऊँगा। तो हनुमान जी बड़े बलशाली थे, तो उन्होंने क्या किया, वो हिमालय चले गए। हिमालय से वो गोलोक धाम का पर्वत लेके आया। गोलोक धाम का पर्वत उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने कहा कि ये उठ नहीं रहा है। बाकी ना हमारे अंदर बल में कोई कमी नहीं है, हम तो अपने पवन पुत्र हैं, पवन देवता का ध्यान करके, सूर्य पुत्र हैं तो सूर्य का ध्यान करके हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उठ नहीं रहा पर्वत। तो उन्होंने देखा कि ये तो गोलोक धाम का पर्वत है और हर एक पत्थर इसका वो शालिग्राम है, इसका एक एक पत्थर शालिग्राम है, शिला जैसा है। उन्होंने प्रार्थना की कि हम आपको अलौकिक अवसर देना चाहते हैं, आपको ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। भगवान राम पुल बना रहे हैं, आपका जो पुल बनेगा उसमें भगवान राम पैर से चलेंगे, अपने नंगे पैर से चलेंगे। ऐसा अवसर आपको कहाँ मिलेगा? भगवान के काम आएंगे, आप भगवान के काम आएंगे, भगवान के पैर आप पर पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलने को तैयार हैं। उठ गए, गोवर्धन उठ गए, हाथ में लिया और लेकर आ रहे थे। इतने में क्या हुआ कि भगवान ने अनाउंसमेंट करा दिया, भगवान राम ने, कि भाई देखो सेतुबंध पूरा हो गया, अब किसी को पत्थर लाने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ लाने की जरूरत नहीं, जो कोई ला रहा हो वहीं के वहीं छोड़ दे। हनुमान जी आदेश के पालन करने वाले थे। ब्रज भूमि के ऊपर उस समय फ्लाई कर रहे थे वो हनुमान जी ब्रज भूमि के ऊपर वहीं उतरे, सीधे लैंड किया, वहीं के वहीं रख दिया। तो ये जो गोवर्धन पर्वत है ये बड़ा विलक्षण पर्वत है। गोवर्धन पर्वत सीधा हिमालय से आया है और शालिग्राम पर्वत एक एक पर्वत से मिलकर बना है, ये बहुत दिव्य पर्वत।
अब गोवर्धन पर्वत ने चर्चा की हनुमान जी से कि आपने तो हमको यहाँ रख दिया, और आपने कहा था सेतुबंध के काम में हमारे यहाँ नियोजन होगा, जहाँ थे वहाँ अच्छे भले थे, वहाँ से उठा के यहाँ ला के पटक दिया, उत्तर प्रदेश में ला के यहाँ रख दिया आपने। ये हमको न तो रामेश्वर ले गए और न हिमालय में रहने दिया, यहाँ क्यों लाए? तो बोले कि देखिए ऐसा है कि हमारे भगवान तो भगवान हैं, राम हैं, हम उनसे पूछ के आते हैं, आप निराश मत होइए। अगर हमने कहा था तो मेरे वचन की लाज भगवान जरूर रखेंगे। भगवान पूछने गए, भगवान से पूछने के लिए आए, श्री राम को उन्होंने सारी बात बता दी कि भगवान ये मैं तो कह के लाया था, तो आपने बीच में अनाउंसमेंट करा दिया, रख दो वहीं के वहीं, तो मेरे को रखना पड़ा। तो उन्होंने कहा देखो गोवर्धन हमारे कृष्ण रूप के उपासक है। देखो तुमको कभी कभी लगता होगा कि 500 साल बाद की जानकारी कैसे भगवान राम को हुई। ये गोलोक धाम जो भगवान का धाम है, परब्रह्म का धाम है, वहाँ पे राम कृष्ण बुद्ध कल की सब तय हो चुके हैं आगे के। इन सब की जानकारी सब भगवानों को है जो हमारे यहाँ अवतरित होने के लिए आते हैं। तो नित्य धाम में हमेशा विराजमान रहते हैं ये गोवर्धन। प्रतीक्षा करें, हम जरूर आएंगे। हम जब द्वापर में कृष्ण बनकर आएंगे तो ब्रजभूमि में आएंगे और हम जरूर आएंगे उनके, और फिर उनका हमारा स्पर्श और सानिध्य उनको मिलेगा। हनुमान जी ने उनकी बात मानी, जा करके उनको सुनाया। उन्होंने कहा कि आपकी इच्छाएं द्वापर में पूरी होगी, आप यहीं रहिए। इसीलिए ब्रज की गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है। अभी हम लोग गोवर्धन की 24 कोस की परिक्रमा है। तो हमारा जो यूथ ग्रुप है और हमारा जो यहाँ का आपदा मंडल है, प्रबंधन मंडल है, इन सब ने मिलकर तय किया है कि हम उस 24 कोस की यात्रा के रूट को पूरा साफ करेंगे, इंक्रोचमेंट को मिटाएंगे। डीएम से बात की है, तो मथुरा जिले में पड़ता है गोवर्धन, उस पूरे क्षेत्र में सफाई करेंगे अगले साल फरवरी मार्च में। और पूरे क्षेत्र की सफाई के साथ साथ वहाँ के लोगों को साथ लेंगे, लोगों के प्रज्ञा मंडल बनाएंगे, और ब्रज क्षेत्र में जो गुरुदेव ने काम किया था उसके बारे में बताएंगे। गुरुदेव से जुड़ेंगे, तपोभूमि से जुड़ेंगे, वृंदावन रोड पे जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से मिशन का विस्तार बढ़ेगा। उस क्षेत्र की सफाई करने का मतलब ये है कि गोवर्धन के प्रति आस्था लोगों के मन में बढ़े कि गोवर्धन क्या है। गोवर्धन दिव्य लोक का है, गोलोक धाम का है। इंद्र देवों के राजा हैं, अहम हैं, आलसी हैं, प्रमादी है। इंद्र का गर्व उन्होंने तोड़ा, और गोपी भी ईश्वरत्व को जान पाए। ईश्वरत्व क्या होता है, यही सोचकर इंद्र पूजा के स्थान पर उन्होंने गोवर्धन पूजा कर दी। वहाँ पर्वत की पूजा होती है, गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, गोवंश की पूजा होती है। और जो तुमने उसका नमूना देखा है, छत्तीसगढ़ के लोग आगे हल्ला मचाते हुए चलते हैं, तुमने देखा है? जो इस साल के नए बच्चे उनको नहीं है मालूम होगा, जो पिछले साल के बच्चे उनको मालूम होगा। इस साल भी दिवाली के समय तुम लोग अगर रहोगे तो तुम देखोगे किस तरह से गोवर्धन की पूजा होती है। रसखान ने गोवर्धन की आराधना में एक लाइन कही है, पाहन हो, पाहन यानी पत्थर, पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर बनूं कभी तो उसी गिरी का बनूं, वही गिरी को जो धरनो कर, मतलब धारण करने के लिए छत्र पुरंदर कारण, धरनों के बजाय धरियो याद रखना, जो धरियो छत्र पुरंदर कारण, पुरंदर यानी इंद्र, जो इंद्र के कारण जिसको छत्र बना करके भगवान ने यूज किया, छाता बना करके मैं पाहन बनूं भगवान, तो उसी का बनूं। अगर मुझे योनि में देना है, पत्थर बनाना है, तो मुझे ये बनाना। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। रसखान ने लिखा है इसको, रसखान बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। ये इंद्र के गर्वहरण के लीला है। एक और कारण है, क्यों भटकें, क्यों नहीं सीधे भगवान की उपासना करें। बाईपास से जाना ठीक नहीं लगता। देव शक्तियों के माध्यम से भगवान को जानना एक छोटापन है, अपनी संकीर्णता है। देवता तत्व ज्ञान देने में अक्षम है, तो देवता आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते। देवताओं से कहो गीता पढ़ा तो गीता नहीं सुना सकते, गीताओं से कहो तत्व ज्ञान दे तो नहीं देने, फिलॉसफी दे तो नहीं सुना सकते। देवता इस काम में असमर्थ, देवता भोग विलास में समर्थ है। मुचकुंद एक भागवत कथा आती है, देवासुर में देवताओं का साथ दिया उन्होंने, बहुत बड़े राजा थे। वरदान मांगो, देवता बोले वरदान मांगो, तो बोले हमें समाधि दे दो, हमें समाधि का ज्ञान प्राप्त करा दो। तो उन्होंने कहा देवताओं ने हम ये नहीं दे सकते, आप पैसा ले लो, आप धन ले लो, आप महल ले लो,
आपको जितनी रानियाँ चाहिए उतनी रानियाँ ले लो, आपको जो हमारी नर्तकी अच्छी लगती है वो नर्तकी ले लो, ये हमारे पावर में नहीं है, कुछ और मांग लो। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आपको देने की सामर्थ्य जरा भी नहीं है। बोले हाँ है तो सही, हम ये बता सकते हैं कि आपकी उम्र कितनी बची है। बोले कितनी बची है? बोले 2.5 घड़ी बची है। तो बोले अच्छा इसके लिए क्या वरदान दे सकते हो? बोले क्या क्या करें? बोले बस ये वरदान दे दिया आपने कि 2.5 घड़ी जो है हम यहाँ काट लें। अगर आपका 2.5 घड़ी कितनी होती है? छोटी सी 2.5 घड़ी अगर हमारी उम्र बची है तो वहीं उन्होंने आसन लगाया, पर ब्रह्म में एक निष्ठ हुए, समाधि भाव लगाया, वहीं के वहीं उन्होंने शरीर छोड़ दिया। देवलोक में समाधि छोड़ करने के लेने का एकमात्र उदाहरण मुचकुंद का है, भक्त के रूप में। भक्त राज मुचकुंद कहा जाता है। मुचकुंद परमेश्वर में मन को स्थिर करो, भगवान कह रहे हैं, गीता में भगवान कह रहे हैं परमेश्वर में मन को स्थिर करो, जीवात्मा सभी इच्छाओं से पार हो जाती। जैसे ही परमेश्वर में स्थिर किया, उन्होंने कहा अल्टीमेटली तुम उन देवताओं के माध्यम से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को प्राप्त करोगे। तो भोगों को प्राप्त करके तो और कामनाओं में बन जाओगे। इसलिए क्या करें? श्रद्धा के अनुरूप फल जरूर मिलता है। देखो हर नदी के स्नान की महिमा है। गंगा का स्नान अपनी जगह महत्वपूर्ण है, गोदावरी का स्नान अपनी जगह महत्वपूर्ण है, कावेरी का स्नान, पूरे देश में विभिन्न पर्वों पे स्नान होता है और सब फल मिलता है इनका। पर फल इनका जो है अंतमंतु फलम तेषाम, नाशवान होता है। थोड़े दिन काम करेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। भगवान को प्राप्त करने का फल चिरस्थायी है। भगवान को प्राप्त करने का फल चिरस्थायी, हमेशा बना रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। भक्ति बढ़ेगी तो और बढ़ता जाएगा। चपरासी से भी परिणाम मिल सकता है, अधिकारी से ही परिणाम मिल सकता है, मालिक से ही परिणाम मिल सकता है। तो सीधे परिचय मालिक से करो ना। मालिक कौन है? भगवान है। ये महत्वपूर्ण है। सामर्थ्य के अनुसार सभी फल देंगे, सभी सामर्थ्य के अनुसार फल देंगे। नहाओ, किसने मना किया? गंगा में नहाने से मना किया किसी ने? यमुना में नहाने से मना किया किसी ने? कहीं किसी नदी में नहाने से मना नहीं किया। पर जिस तरह से लोग नहाते हैं कामना, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, नदी को तो गंदा करते ही हैं, नदी को तो प्रदूषित करके जाते ही हैं, उससे वो अपयश के भागी और बनते हैं। कामनाएं पूरी होती है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। आज की नदियों की मैं नहीं जानता स्थिति, जिस स्थिति में ला के खड़ी कर दी है हम लोगों ने प्रदूषण की, उस स्थिति में नदियों में पवित्रता का अंश नहीं रह गया। सभी सामर्थ्य के अनुसार फल देंगे, पर यह थोड़ा ही होगा, नष्ट होने वाला। 23वां श्लोक, अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेत्साम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। उन अल्पबुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे भजें, वट एवर रूट यू चूज, आई डोंट वरी एट ऑल, आई डोंट बॉदर एट ऑल। वट एवर रूट यू चूज, अल्टीमेटली यू विल फाइंड मी। अल्टीमेटली टारगेट मैं हूँ, मुझे मिलोगे, अंततः मुझे प्राप्त होगे। सभी सामर्थ्य के अनुसार फल देंगे, पर थोड़ा ही होगा, नष्ट होने वाला होगा, क्षीण होता चला जाएगा। लेकिन जिसने मुझे वर्ण किया हो किसी भी रूप में, वो तत्व ज्ञान पाएगा। मेरे स्वरूप का ज्ञान मिलना सुनिश्चित है। मद्भक्ता यान्ति मामपि, मद्भक्ता यान्ति मामपि, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, बस, और किसी को नहीं। कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़ता उनको। इसलिए ये जो 5 श्लोक हैं, 23वें श्लोक तक, इन 23 श्लोकों के माध्यम से ये समझने की कोशिश करना कि हम इधर उधर भटकने के बजाय सीधे परमात्मा को पसंद करें तो कितना अच्छा है। देवी देवता पसंद नहीं करते, रंगनाथानंद जी कहते हैं, देवी देवता पसंद नहीं करते, किसी और को भजे मेरे भक्त। बड़े ईर्ष्यालु होते हैं। भूत भी भटकता रहता है। भूत कहता है चबूतरा बनवाओ मेरे लिए, चबूतरे पे 1.25 किलो पेड़ा रखो, अमरूद रखो, आम रखो। क्यों? उसकी इच्छा थी, उसके जीवन की अंतिम इच्छाएं थी पूरी। वो खाता था उस जन्म में, पर यहाँ तो खा नहीं पाता, रखा रहता है। छोटे बड़े सभी देवी देवताओं की स्थिति है। क्षेत्रपाल सबसे छोटे, उससे सीनियर जो हैं उसके अंडर में कौन है? दिक्पाल हैं, लोकपाल हैं और देवता। और फिर गांव-गांव में ग्राम देवता अपने अपने ढंग से पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करने वालों को कभी भी कोई हिस्सा नहीं देते वो। क्यों? क्योंकि वो निकृष्ट स्तर के हैं। कुल देवता हर कुल में होते हैं। नई बहू दामाद जब भी आते हैं पूजा कराते हैं उनसे हम। ग्राम देवता हर गांव में हैं। इतने सारे देवी देवताओं की पूजा तुम करोगे क्या?
इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करने के बजाय यदि तुम ईश्वर की पूजा करो या फिर इन देवताओं की पूजा सामने करो तो इनके भगवत भाव से करो। मान लो तुम्हें करने को मौका मिले तो भगवत भाव से करो कि भगवान को हम पूज रहे हैं, इनके थ्रू डायरेक्ट सीधे भगवान को जा रहे हैं। भगवान कहते हैं हमारे होकर के रहो ना। हर देवी देवता चाहता है, नहीं करो तो परेशान करते हैं। मन्नत मानी थी, भोग नहीं लगाती, फिर वो स्वप्न देते हैं, रूठे बैठे रहते हैं, ठिकानेदार जमींदार टाइप के होते हैं थे देवी देवता, परेशान करते रहते हैं। भगवान क्या है, जीवात्मा से सहस नहीं करते हैं। पूजा करो न करो तो भी खुश, प्रेम करो। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान कहते हैं मुझसे प्रेम करो, तुम पूजा करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे अपने अंदर में बिठा लो, अपने मन में स्थापित कर लो और मेरे आदर्शों के अनुरूप चलने की कोशिश करो। बस ये मर्म है पूरे के पूरे गीता का जो मर्म है। वो अहित किसी का नहीं करते, भगवान अहित किसी का नहीं करते। देवी देवताओं से अहित हो सकता है, भूत प्रेत से अहित हो सकता है, जो छोटे मोटे देवता हैं उनसे अहित हो सकता है। जीव जब परमात्मा के प्रति उन्मुख होता है तो सारी जिम्मेदारी वहन करते हैं। सारी जिम्मेदारी भगवान कहता है मेरी है पूरा। तुम जिस दिन परमात्मा के उन्मुख हो जाओगे उस दिन तुम्हारी सारी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी, पास कराने की, शादी कराने की, माता पिता का ध्यान रखने की, बीमारियों की, हर चीज़ की जिम्मेदारी, तुम्हारे मन की शांति की सारी जिम्मेदारी वो रखने के लिए तैयार है। अंतवंतु फलम तेषाम, उनके फलों का कोई अंत ही नहीं है भगवान के। इनके फलों का अंत है, ये अविनाशी है नहीं है, ये इनके फल जो हैं तुरंत नष्ट हो जाते हैं। देवी देवता को भजें, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, खेलते रहो, भगवान की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC मिला हुआ है। भजते रहो जितने देवी देवताओं को भजना है, पर वो खेल कूद है, खेल कूद में मत फंसना। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं माँ बच्चे को खिलौने दे देती है, रोटी बना रही है ना, अब रोटी बनाते समय बच्चा पास आएगा, ऐसा चलता 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 तो जल जाएगा, तो क्या करती है वो खिलौने देती है। वो खिलौने से खेलता रहता है, इधर फेंकता उधर फेंकता, तब तक देखती रहती है, ऑब्जर्वर रहती है और खाना बनाती रहती है। सब्जी डाल दी, फिर रोटी बनाई, सब कुछ किया। उसके बाद जैसे देखते कि बच्चा अब जो है खिलौनों से परेशान हो गया, अब खिलौनों के बाद उसका मन नहीं लग रहा है, अब वो याद कर रहा है, रो रहा है जोर जोर से, तो वो गोद में उठा लेती है, गोद में उठा करके अपनी छाती से लगा लेती है। भगवान भी ऐसा ही है, देवी देवताओं से खेल लिए, चलो आ जाओ मेरी गोद में आ जाओ, छाती से लगा लेता है भगवान। जब शरणागति तो आके देखो, शरणागति आओगे तब पता चलेगा। जब यह समझ में आ जाता है तो फिर भगवान अपना ही हो जाता है, फिर अपना ही लेता है। मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। ये आज का जो चिंतन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म क्षेत्र में भ्रांतियों का बाहुल्य है। धर्म क्षेत्र में भ्रांतियाँ बहुत सारी हैं। मैं तुंगनाथ गया, जहाँ हिमालय की कंदराओं में तुंगनाथ है, पंच केदार में से एक केदार है, भगवान शिव का स्वरूप है। वहाँ पंच केदार के बाहर मैंने देखा कि वो तुंगनाथ के मंदिर के बाहर देखा, हम लोग तो अंदर भगवान शिव को की उपासना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे विधि विधान से पूरी पुरुष सूक्त के। बाहर कोई अन्य देवी देवताओं को, ढेर सारे देवताओं को बिठा पूजा कर रहा था। मैंने कहा ये कितना नादान है, मेरे मन में आया है कितना नादान है कि यहाँ आया है और भगवान अंदर बैठे हैं, भगवान को छोड़ के बाकी को पूज रहा है। अगर, क्योंकि मैंने गीता बहुत पहले से पढ़ी हुई है इसलिए मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, मैंने थोड़ी समझाने की कोशिश की, फिर मुझे समझ में आया कि ये तो नादान है, इसको समझाना तो एक तरह से बहस करने के समान है, इसको नहीं समझने। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बोले देखिए आपकी समझ में आ गया ना, आपको अकल आ गई। मैंने कहा मुझे अकल आ गई, आपको न जाने कब आएगी, भगवान नहीं। लोग इतने ज़्यादा भ्रांतियों से फंसे पड़े हुए हैं, ढेर सारे ढेर सारे पंडित, ढेर सारे ब्राह्मण, ढेर सारे ज्योतिषाचार्य, न जाने कितनी उंगलियों में अंगूठियाँ, न जाने कितने सारे तरह तरह के विधि विधान। प्रतिदिन एक पूजा होती है, प्रतिदिन एक पूजा, 365 दिन 365 तरह की पूजा होती है। जीवन क्यों नहीं बदलता, विचार क्यों नहीं बदलते, जीवन में भगवान क्यों नहीं आता? क्योंकि शॉर्टकट में फंसे हुए हो, बीच में फंसे हुए, कभी इधर जाते हो, कभी इधर जाते हो, कभी इधर जाते हो। हाईवे ये है सामने, हाईवे पे तो जाते नहीं हो, कभी इधर जाते हो। हम इंग्लैंड में एक स्थान पे गए थे, वहाँ से हम आ रहे थे, लौट रहे थे, तो हम जिन सज्जन के चक्कर में पड़ गए, उन सज्जन ने बड़ा प्रेम दिखाते हुए कहा हमारी कार में चलिए। अब मुझे नहीं मालूम था, मैं पहली बार गया था इंग्लैंड 91 में, तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। वो मुझे रात भर घुमाते रहे, रात भर। हाईवे के नीचे से निकल जाते, पर वो हाईवे ऊपर, तो मैंने कहा भाई हाईवे तो ऊपर चला गया,
आप कहाँ से, आपने कौन सी रोड पकड़ ली? वो डॉक्टर साहब ऐसा लगता है छोटा रास्ता पकड़ लिया है, छोटा रास्ता पकड़ लिया है, इससे हमको मिल नहीं रहा है, हमको हाईवे नहीं मिल रहा है। हाईवे ढूंढने में 9 घंटे लग गए। सुबह 3:30-4 बजे हल्ला मच गया पूरे लंदन में, सब जगह फ़ोन हो रहे हैं, डॉक्टर साहब कहाँ हैं, डॉक्टर साहब कहाँ हैं, डॉक्टर साहब कहाँ हैं। उस ज़माने में मोबाइल इतने नहीं हुआ करते थे, कम से कम अपने देश में तो 94 में आ गए थे, पर वहाँ तो उस बाद में 98 में आए, 96-97 में। हल्ला मच गया, कहाँ है डॉक्टर साहब, कहाँ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब को विनू भाई ले गए, विनू भाई ले गए, और ढूंढ रहे, घूम रहे। हम न जाने कितनी बार लंदन की परिक्रमा की हमने, पर हमने लंदन घुस नहीं पाए, अंदर नहीं घुस पाए। न जाने कहाँ से कैसे सद्बुद्धि आई उनको, और वो उन्होंने सही रास्ता पकड़ा, वो पकड़ करके हम हाईवे पे आए। हाईवे से भटकना आसान है, हाईवे पे आना बड़ा मुश्किल है। हाईवे पे आना मुश्किल है। हाईवे भगवान का मार्ग है, भटकना पगडंडियों का मार्ग है। पगडंडियों से हटकर राजमार्ग पर चलने की रणनीति अपनानी चाहिए। सीधे साधे पहुँच जाओगे। यहाँ से देहरादून जाना है, सीधे चले जाओ, सीधा रास्ता है। नहीं साहब हम साइड में जाएंगे, गाँव में होते हुए जाएंगे, गाँव में होते फंस जाओगे, कहीं ना कहीं फंसोगे, और उसके बाद फिर ट्रैफिक तुमको ले डूबेगा। मद भक्ता यान्ति माम पे, मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के अलावा और किसी के बारे में मत सोचो। भगवान अनन्य भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति वाले को पसंद करते हैं। अनन्य यानी मेरे अलावा और कोई नहीं, अन्य यानी अन्य कोई नहीं, नोबडी एल्स बिसाइड्स मी, मेरे अलावा कोई नहीं। भगवान से ज़्यादा ईर्ष्यालु कोई नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं मैं बस सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा, रूप जो भी हो, कृष्ण हो, शिव हो, कोई भी हो, आप मान लीजिए। चलिए आज सूर्य का ध्यान करेंगे। आँख बंद कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, दोनों आँखें बंद, दोनों हाथ गोद में, कमर सीधी। शांति कुंज में बैठे हैं। प्रार्थना कीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा बरसे। 24 घंटे निरंतर जप जहाँ चलता है, ऐसा शांति कुंज, गायत्री कुंज, महाकाल जहाँ पर है, प्रखर प्रज्ञा से श्रद्धा जहाँ पर है, अखंड दीपक जहाँ पर है, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने सशरीर जहाँ जीवन बिताया, ऐसा दुर्लभ अवसर, गंगा का तट, हिमालय की छाया, गंगा की गोद में हम लोग साक्षात गंगा की गोद में बैठे हैं, ऐसा अवसर हमको कब मिलेगा? प्रातःकाल, पूरब दिशा, प्रातःकाल पूरब दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, गोल्डन। जैसे ही सूर्य उदय होता है, उसके प्रकाश की किरणें रोम रोम में, कण कण में प्रकाशित होती हैं, सूरज की तरह से, सोने की तरह से। सुबह सुबह का उगता हुआ सूर्य, इसको देखने की शोभा केवल भारत में है। भारत में भी हरिद्वार में एक विलक्षण है, गंगा के तट पर, और उसके लिए सुबह उठना पड़ता है। स्वर्णिम सूर्योदय, सोने के समान। स्वर्णिम सूर्य की किरणें गंगा के लहरों पर दिखाई पड़ रही हैं हमें। स्वर्णिम सूर्य सविता, उदीयमान सूर्य सविता, प्रातःकालीन सूर्य सविता। सूर्य के कई नाम हैं, 12 नाम हैं, पर सुबह सुबह का जो सूर्य है, अर्ली मॉर्निंग का, उदय होने से पूर्व से लेकर उदय होने के बाद आधा पौन घंटे तक का, वो सविता है। सविता महिदेवस्य सवितुः परिष्टुति, महान है सविता देवता की स्तुति। सविता देवता को वेदों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सविता की उपासना, सविता का ध्यान हमारे रोम रोम में, कण कण में ओजस्विता का संचार करता है। प्रकाश की किरणें बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करती हुई शरीर के ऊपर, सामने से अंदर की ओर, बाएं से अंदर की ओर, दाएं से अंदर की ओर, पीछे से अंदर की ओर, सारा शरीर प्रकाशित स्फटिक की तरह से, जैसे कोई इसने झाड़ फानूस जगा दिया हो, शैंडेलियर जला दिया हो, ढेर सारी मोमबत्तियां जला दी हों बंद अंधेरे कमरे में,
जगमगाता हुआ हमारा शरीर, न कोई अंधेरा है, न कोई भटकन है, न कोई कुहासा है, न कोई आलस्य है, न कोई प्रमाद है, न कोई द्वेष है, न कोई ईर्ष्या है, न कोई गुस्सा है किसी के प्रति। बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, सब जगह उजाला ही उजाला। एक भी कोना अंधेरा नहीं है, एक भी कोने में किसी भी स्थान पर अंधेरा नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश, सारा शरीर प्रकाश में। इस सीमा तक प्रकाश की अनुभूति हो रही है जैसे हमारा शरीर गर्म हो रहा है, उष्ण हो रहा है, उष्ण, तेजस्वी, ओजस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, प्रकाशमय। सविता का प्रकाश साधक को तेजोमय बना देता है, ओजस्वी बना देता है, मनस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी। साधक प्रकाश पुंज, आप सभी प्रकाश पुंज बन गए हैं। सूर्य न निकले तो भी ध्यान कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे भी ध्यान करो तो भी सूर्य का ध्यान कर सकते हैं। उदीयमान सूर्य का प्रकाश, इसका सूर्य साधना वर्ष में विशेष महत्व है। हम लोगों ने 12 चित्र 12 महीनों में दिए हैं, 12 तरह के, इनका ध्यान कर सकते हैं। सूर्य का ऑरा अपने आप में बड़ा विलक्षण है, पापनाशक तेज है। वो पापनाशक तेज हमारे रोम रोम में, कण कण में समाहित होता चला जाए, हमें प्रकाशमय, तेजोमय, ओजमय बनाता चला जाए। इस भावना के साथ ध्यान कीजिए। हमारे साथ साथ बोलेंगे, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम असतो मां सद्गमय, ओम मृत्योर्मां अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का अच्छी तरह रगड़ें, अपने स्थूल शरीर पर लगाएं, दोनों हाथ पुरुषार्थ के प्रतीक। सूक्ष्म शरीर को लगाएं, कारण शरीर को लगाएं, ध्यान हमारा भाव शरीर। आरती की तैयारी करें। 2 दिन और बचे हैं, कल और परसों। 2 दिन में हम बचे हुए 4-4 श्लोक, 7 श्लोक बचे हैं, 7 श्लोक लेंगे। इन 7 श्लोकों के माध्यम से 7वें अध्याय को समापन की ओर ले जाएंगे। मैंने कर दिया, आगे कर। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्यं गते कारणमीश्वरो तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणि, हरिः कमल विहारिणि, सुंदर सुपुनीते। ओम कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, माँ कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। प्रहारिणी तारिणी
तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय सुरभाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए मातु कृपा कीजिए हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजिए ओम जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरि कमल विहारी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत ओम जय भगवत दोनों हाथ ऊपर करके आरती लेने का भाव रखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। उस गुरु सत्ता को भाव भरा नमन जिनकी कृपा से हम लोग इस क्लास को यहाँ तक लेके आए हैं। ओम नमो सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने